नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में आपका स्वागत है। और हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। कीप अपडेटेड अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में आप अपडेट रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम आपको बताते हैं कि कपास का उगाने का उन्नत तरीका क्या है। सभी मैं दोस्तों से निवेदन करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। कपास उगाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। कपास सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उगाया जाता है और कपास देश के बहुत सारे राज्यों में उगाया जाता है। मुख्यतः कपास के लिए जो मिट्टी चाहिए वो बलुई, दोमट और गहरी काली होनी चाहिए, भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त जीवांश हो, ऑर्गेनिक कार्बन और पानी निकास की व्यवस्था अच्छी हो ताकि आपकी कपास की उपज अच्छी आए। कपास के प्रकार सामान्यतः कपास दो प्रकार की होती है। एक होती है H&H हिरसुटम, इसे अपन बोलते हैं भूरिया कपास। इसका क्या रहता है, रेशा थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए बाजार में जो भाव है रेशे का वो कम मिलता है। दूसरी कपास का टाइप है HB हिरसुटम बार्बाडेंस, इसको अपन DCH कपास भी कहते हैं। तो इसका जो रेशा होता है वो लंबा होता है, इसलिए जो बाजार में जो भाव है वो ज़्यादा मिलता है। पीटी कपास आखिर है क्या? ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बैक्टीरिया रहता है बैसिलस थुरिंजिसेस, जिसके जीन से ये कपास विकसित की गई है। ये दो प्रकार की होती है, BT1 और BT2। BT1 में क्या होता है, डेंडू में इल्ली नहीं लगती है और BT2 में इसके डेंडू और पत्ती दोनों में इल्ली नहीं लगती है। इसलिए अगर किसान भाई लगा रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि BT2 कपास लगाएं। लेकिन क्या रहता है, इसमें दोनों प्रकार की कपास में रस चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी, माहू थ्रिप्स आदि। तो इनसे होने वाले नुकसान से आपको इनके लिए दवाई डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती है बाज़ार में, इमिडाक्लोप्रिड आती है, थायोमेथाक्साम आता है, एसिटामेप्रिड आती है। इसमें से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कपास की बहुत सारी बीटी किस्म रहती है। भूरिया कपास की भी मैंने बता रखी है, बन्नी बीटी, प्रतीक, पंचम, त्रिनेत्र, नीरजा 650, RCH 602, बाहुबली, श्रीराम की वेराइटियाँ आती हैं। और DCH कपास में HB आती है, KDC 407 आती है, ये आती है कृषिधन कंपनी की, सुपर फाइन आती है, MRC 7351 ये माइको कंपनी की आती है, चामुंडी ये JK कंपनी की आती है। अगर आपको कपास की वैरायटी याद ना रहे तो मैंने एक और वीडियो बनाई है उन्नत किस्म के बीज, उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कंपनी का नाम भी बोलेंगे तो भी आपको कपास अच्छी कंपनी की कपास मिल जाएगी, मैंने उसमें कंपनी का नाम दिया हुआ है। बुवाई का समय और विधि सामान्यतः क्या होता है, अपन कपास को खरीफ में उगाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पानी की उपलब्धता है वो उसको अप्रैल मई में भी लगा सकते हैं ड्रिप में। और जैसे ही बारिश आएगी तो वो कपास अच्छी तरह उगेगी। और अगर आप समय से पहले लगा रहे हो अप्रैल मई में तो उस कपास की उपज भी ज़्यादा अच्छी आएगी। और जिन लोगों के पास पानी नहीं है वो बारिश में, खरीफ में बारिश होने के बाद बुवाई करें। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 3 से 4 फुट होनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 3 से 4 फुट या फिर 2 से 3 फुट आप रख सकते हैं। और जो बीटी कपास की जो बीज दर रहती है वो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। खाद की मात्रा व देने का समय, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कपास एक लंबे अवधि की फसल है, इसलिए आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, जिंक, मैग्नीशियम ये सब देना है। इसमें से मैग्नीशियम, जिंक, गंधक और पोटास ये आपको बुवाई के टाइम पे ही डालना है। और फास्फोरस, नाइट्रोजन को आपको 4 टुकड़ों में डालना है, एक बुवाई के समय, बाकी 30, 60 और 90 दिन के बाद। फास्फोरस को भी आप ऐसा ही करना है, आधा बुवाई के समय और आधा 60 दिन के बाद। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद भी 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। और आजकल बहुत सारे NPK घुलनशील आते हैं जिनको आप ड्रिप के साथ या फिर आप स्प्रे पंप से छिड़काव भी कर सकते हैं। बीज उपचार में आपको ध्यान रखना है, वैसे तो कपास बीज उपचारित आती है पर आपको 50 ग्राम एजोस्पाइरलम और 50 ग्राम PSB से उपचारित कर सकते हैं, जिससे वो खाद की मात्रा को बढ़ाएंगे पेड़ के लिए। निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण, इसमें पहली निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन के बाद डोरा या कुल्पा लगाकर करें। और अगर आप खरपतवार नाशी यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे खरपतवार नाशी हैं, डाईयूरान है, फ्लूक्लोरान है, पेंडिमेथलिन और फिनोक्सीप्रोप है। इनको आप जैसा इसमें दिया गया है ऐसा आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं खरपतवार का प्रयोग करने में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसके बारे में अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि एक
पेड़ को मारती है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि खरपतवार नाशी डालने में आपसे गलती हो, इसलिए आप अच्छी तरह पूछ लें डीलर से और उसके बाद ही ये सब का स्प्रे करें ताकि आपको फसल में कोई नुकसान ना हो। सिंचाई, वैसे तो चूँकि ये बारिश की फसल है खरीफ की, तो पानी की अपने को ज़रूरत कम रहती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो अपने को सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सिंचाई नहीं हो रही हो तो फूल फल बनते समय अधिकतम घेंटों की अवस्था में, घेंटे की वृद्धि अवस्था में, घेंटे खुलने की अवस्था में आपको इस सिंचाई करनी है। और अगर आप टपक विधि से सिंचाई करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं ड्रिप सिंचाई विधि, उससे अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपका पानी भी कम लगेगा और आपका उत्पादन भी ज़्यादा आएगा और उस पानी को आप ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाओगे अगर आप टपक विधि से सिंचाई कर रहे हो। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है डिजिटल खेती। आप सभी से निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। देखते रहिए डिजिटल खेती। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।